जय हिंद। देखिए यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 27वां पूछा जाता है। इसमें लिखा होगा, एक ऊपर क्वेश्चन होगा, उसी के नीचे आर करके यहाँ पर लिखा होगा कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कहता है कि आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना ही हो। आप लोग इस वीडियो को जो आप लोग कंप्लीट देख लोगे तो यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, पोएम तो यहाँ पर 3 नंबर की होगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, मैं बताऊँगा कि 5 नंबर कैसे पक्के होंगे। और मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही तैयार करना है, केवल 2 ही पोएम, उन्हीं दो पोएम से यहाँ पर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना। और ये 5 नंबर 1% के बराबर लगभग में होते हैं, कुछ ही कम होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, कैसे लिखना है सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉपी है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से स्केल लेना है और काले पेन से आपको यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर देखिए इसकी यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। तो कितना क्वेश्चन नंबर कितना था, 27वां था। तो कैसे लिखना है, जो टॉपर होते हैं जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही टॉपर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन खींची, काले पेन से आपको ऊपर डालना है, प्रश्न नहीं उतारना, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे। प्रश्न नंबर कितना था, 27वां था, क्वेश्चन नंबर 27वां। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना, आंसर। आंसर उसके बाद में यहाँ पर टू क्वेश्चन, क्या लिखना आपको है, क्वेश्चन नंबर कितना था यहाँ पर 27वां। तो इस प्रकार से 27वां कर देना है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नंबर कितना है, 27वां। तो प्रश्न का उत्तर नंबर कितना, 27वां। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा। तो इस प्रकार से करने के बाद और यहाँ पर पट्टी से लाइन भी खींच देना। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी। हो सके तो यहाँ पर आप लोग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27वां भी डाल सकते हैं। और हो सके तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आंसर नंबर इस प्रकार से 27वां भी लिख सकते हैं। ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, ठीक है, दोनों सही होते हैं। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर जैसे देखिए और करके 2 चीज़ें आएंगी। क्या आएंगी, यहाँ पर देखिए और करके एक लिखा होगा, हु डज द पोएट होल्ड, यहाँ पर विथ दोज हु फेवर लाइन। मतलब आपको एक यहाँ पर कोई पोएट जो यहाँ पर आथर है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और करके 2 चीज़ें आती हैं। तो जब एग्जामिनर ऐसे ही लिख दोगे तो एग्जामिनर होंगे वो समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने ऊपर वाले का आंसर दिया या फिर नीचे वाले का। तो इससे पहले आपको क्या करना है, जब पोएम लिखोगे, पोएम सबसे सिंपल सी होती है और 4 ही लाइन की आपको लिखना होगा। तो पोएम इस प्रकार से हेडिंग जरूर ही यहाँ पर डाल देना है काले पेन से। इतना का डालने के बाद अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वही पोएम आपको ऐसे ही लिखना है। तो देखिए सबसे सिंपल सी जो क्लास 10th यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड में यहाँ पर हो तो सेम ऐसी ही यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए कौन सी सबसे सिंपल सी पोएम है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, क्या है, द वे ए क्रो, द वे ए क्रो। उसके बाद में क्या है, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी। अभी इसकी अनुवाद मतलब यहाँ पर हिंदी भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और 5 नंबर कैसे पक्के होंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 ही नंबर की पूछी जाती है। तो उसके बाद में द डस्ट ऑफ स्नो, और उसके बाद में क्या था, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, क्या है, हेमलॉक ट्री। अब ये आपकी देखिए सेम ऐसे ही लिखोगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27वां, पोएम द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब देखिए यहाँ पर इसका अनुवाद भी बता देता हूँ, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी पोएम तैयार करोगे, आपने जैसे अभी तक तैयार नहीं करी है, तो देखिए ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। किससे, डस्ट ऑफ स्नो से ये पोएम ली गई है। तो इसको देखिए आपको पोएम यहाँ पर जो आथर होंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पोएट जो होंगे उनको भी आप लोग तैयार कर लो। जो पोएट हैं कौन है, रॉबर्ट, क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों। आपको कभी भी इसका याद कर लेना है। डस्ट ऑफ स्नो की ये पोएम है, इसको तैयार कर लो। सबसे सिंपल सी यही होते हैं। इसके कवि कौन है, पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। दूसरी आप लोग एक एक और ये वाली आप लोग तैयार कर लो, क्या है, हैज़ गिवन। और कमेंट करना कि आपको कितनी मालूम है, और कमेंट में ज़रूर ही लिख देना, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जितनी भी मालूम हो उतनी आप लोग कमेंट में ज़रूर ही पोएम लिख देना। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसके बाद में ए चेंज ऑफ मूड, उसके बाद में यहाँ पर एंड
सेव्ड सम पार्ट। उसके बाद में क्या था यहाँ पर, ऑफ ए डे आई हैड रिव्यूड। ठीक, ये दो तैयार कर लो, सबसे सिंपल सी यही है, और दोनों ये डस्ट ऑफ स्नो की हैं। और जब देखिए दो तैयार कर लोगे तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 नंबर कैसे पक्के होंगे, और अभी इसका अनुवाद भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका अनुवाद थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। इसके कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पर, द वे ए क्रो। उसके बाद में सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। तो देखिए इस पद्य में जो कवि एक छोटी सी घटना को याद करता है जिसमें उसकी मनोदशा को बदल दिया है। एक बार जो कवि का मन बहुत ही ज़्यादा उदास था या फिर आशाहीन था, वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसके बाद में सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो क्या है, फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। जो यहाँ पर कवि था ये धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था, या फिर यहाँ पर अथवा गुजर रहा था। ठीक है, अचानक वृक्ष पर बैठे जो कौवा था, द वे ए क्रो, तो क्या है, हिलाया, जो यहाँ पर वृक्ष को हिलाया, और बर्फ के यहाँ पर अत्यंत छोटे छोटे कण जो थे वो क्या है, कवि के ऊपर गिर गए, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता पहले वाले। दूसरा, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और एंड सेव, यहाँ पर एंड सेव्ड सम पार्ट यहाँ पर ऑफ ए डे आई हैड रिव्यूड। तो देखिए इसका मतलब है कवि के जो यहाँ पर कवि के जो यहाँ पर वो कण गिरे थे यहाँ पर कवि के ऊपर, वे क्या है, उसकी मन जो उदास मन था उसको प्रसन्नता में परिवर्तित कर देते हैं। पहले वह उदास और दुखी था, उसके बाद में अब तक कवि के ने अपने दिन का एक भाग उदासी से गुजार दिया था, किंतु अब वह यहाँ पर तरोताज़ा महसूस करने लगा था। उसके बाद में यह घटना कवि के दिन को कुछ भाग बचा लेती है जो उसे खेद में गुजार देता है। इस प्रकार से दोनों का यहाँ पर आप लोग अनुवाद समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 नंबर यहाँ पर 5 नंबर कैसे पक्के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये जो होगा इसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग 2 तैयार करोगे तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा होगा, ये लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द यहाँ पर गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ये देखिए पोएम पूछी जाएगी, और इसी पोएम को आपको पढ़ करके 2 यहाँ पर आपको आंसर लिखने होंगे। यहाँ पर 2 आंसरों के आपको जो भी सही हो वो आपको लिखना होगा। तो जैसे पूछा गया, हु कंपोज्ड यहाँ पर ऑफ एबोलाइन, जो है ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया कि आपको पाठ का नाम भी याद कर लो। उसके बाद में द पोएट वाज इन ए, तो यहाँ पर प्लेफुल उनका उसका मूड था। ठीक है, तो जब 2 तैयार कर लोगे तो आपके यहाँ पर 2 नंबर ये भी पक्के हो सकते हैं। देखिए क्लियर भी नहीं, क्योंकि पोएम दूसरी भी आ सकती है, इसलिए आप लोग 2 तैयार कर लोगे पोएम। तो यहाँ पर जैसे 2 तैयार कर लिए, एक तो यहाँ पर आएगी, तो इसलिए आपको 2 तैयार करना पड़ेगा। तो एक ये हो जाएगी, एक दूसरी जो याद करोगे, जैसे सपोज करिए 2 तैयार किए और दोनों में से एक यहाँ पर आ गई और एक वहाँ लिख दोगे, तो दोनों भी आपकी पक्की हो जाएंगी, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे नहीं भी आई दूसरी याद की वाली, तब आपके 3 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया, ऐसे ही आपको लिखना है, एक ही पोएम लिखना है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को 2 बता रहा हूँ, 2 याद कर लो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऐसे हेडिंग डालकर सारी चीज़ें लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।